हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्ट्स विद चिन्मय सर। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है बैंक एग्ज़ाम्स में, उससे आपको कैसे डील करना है और बेसिकली कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। और भी वीडियोस में लेके आऊँगा जिसमें जो भी आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अलग अलग टॉपिक्स है उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है या प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड वीडियोस भी डेफिनेटली मैं इस चैनल पे अपलोड करते रहूँगा। ओके। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और पेड पर्सनलाइज कोर्सेज भी मेरे अवेलेबल है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दैट इज़ क्वांट्स विद चिन्मय सर। ओके। और अभी हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें कौन से टॉपिक्स बेसिकली आपको पढ़ने के लिए होते हैं। ठीक है। देखो, आपको ये लिस्ट जो है वो दिख रही होगी। ठीक है। इस लिस्ट में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट होता है। ओके। बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर आपके कैलकुलेशंस अच्छे नहीं है तो आगे के जो टॉपिक्स है उसमें आपको डेफिनेटली स्पीड नहीं मिलेगा। ओके। और एग्ज़ाम में आपको स्पीड डेफिनेटली ज़रूरी होता है, खास करके प्रीलिम स्टेज में। ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशंस में हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे करना है, क्यूब कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशंस जल्दी से कैसे करने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग वैसे तो बचपन से करते आ रहे हैं, बट जल्दी से कैसे करना है, एग्ज़ाम में ओरली कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक कैलकुलेशन के टॉपिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। और बाकी के आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके के अलग अलग टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके। तो अगर आपको डेफिनेटली ये जो टॉपिक्स है वो पहले से पता होंगे कि इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छी तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली जॉट डाउन कर सकते हो और अच्छी तरीके से कॉन्ट्स को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये जो आपका टॉपिक है उसके लिए एक्सेल कर सकते हो। ठीक है। तो ये टॉपिक्स की लिस्ट आप डेफिनेटली या तो स्क्रीनशॉट आप निकाल के रख देना या कहीं पे आप नोट डाउन करके रख देना, ताकि आपको आपके माइंड में ये रहेगा कि इतने सारे टॉपिक जो है वो हम लोगों को कवर करने हैं। ओके। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस ये जो आपके दो स्टेजेस होते हैं, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किस तरीके से अलग तरीके से आपको आता है। इसका मतलब प्रीलिम्स में किस तरीके का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको टॉपिक्स जो है वो अलग तरीके से देखने को मिलते हैं और मेंस में सिनारियो कैसे चेंज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, इसके लिए डेफिनेटली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक कैटेगराइजेशन किया है। अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करेंगे ना, तो प्रीलिम्स में जो एग्जामिनर होता है उसको चेक करना होता है आपका स्पीड और कैलकुलेशन। ठीक है। स्पीड का मतलब आप किस तरीके से क्वेश्चन को समझते हो, किस तरीके से जल्दी से आप क्वेश्चंस को ग्रास्प करते हो, उसको हम लोग स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। और कैलकुलेशन इन द सेंस, जो मैंने आपको बताया कि एक बार आपको समझ में आ गया कि अप्रोच क्या है, उसके बाद आप एक्चुअल में एडिशन कैसे करते हो, एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन कैसे हमारे माइंड में आपको आपको करना है ना, इस तरीके के जो पॉइंट्स है वो हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं। राइट। तो अगर आपको ये दो एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, स्पीड भी आपका अच्छा है और कैलकुलेशन भी अच्छा है, तो डेफिनेटली प्रीलिम्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और प्रीलिम्स में आप आराम से 30+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 35। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस के बारे में बताया, 20 मिनट्स आपको मिलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन के लिए। चाहे आप कोई भी बैंक एग्ज़ाम दो, चाहे वो SBI का हो, RBI का हो या RRB का हो। ओके। तो उसमें आपको एक ही पैटर्न मिलता है हमेशा कि आपको 35 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 20 मिनट का टाइम आपको मिलता है। RRB के लिए 40 क्वेश्चंस होते हैं, बट यूजुअली जो बाकी के आपके SBI क्लर्क हो गया या RBI असिस्टेंट हो गया, ऐसे जो एग्ज़ाम्स है SBI PO वगैरह, उसमें आपको यूजुअली 35 क्वेश्चंस जो है वो 20 मिनट्स में आंसर करने होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है और टाइम आपको कितना कम दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इस पैटर्न से आप डेफिनेटली ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जो एग्जामिनर है वो ये चेक करना चाहता है कि आप कितने जल्दी क्वेश्चन को ग्रैब करते हो, क्वेश्चन को ग्रास्प करते हो और उसके बाद आप कैलकुलेशन कितने जल्दी करते हो। ये चीज़ें उसको चेक करनी होती है एग्जामिनर को। ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि प्रीलिम्स में ऐसे कौन से टॉपिक जो है जो अगर आप कवर करोगे तो आपको मैक्सिमम स्कोर करने का चांस होता है।
ओके तो पहला तो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। अब देख लेना किसी भी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर में अगर आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन के आपको 5 से 10 क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। कभी कभी जो क्लर्क लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें कभी कभी 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके तो सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन का जो वेटेज है वो ज़्यादा होता है। अगेन अगर आप नंबर सीरीज़ की बात करोगे तो नंबर सीरीज़ के भी 5 क्वेश्चन का एक सेट आपको देखने को मिलता है प्रीलिम स्टेज में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सेम 5 क्वेश्चन का एक सेट आपको देखने को मिलता है। और जो डीआई है उसमें भी आपको 1 से 2 सेट्स आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी 3 सेट्स भी आ जाते हैं प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम में। ओके और ये जो डीआई है वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है। कैलकुलेशन बेस्ड इन द सेंस रेशो, परसेंटेज, एवरेज, ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स है ओके और जिसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ऐसे कैलकुलेशन के बेस पे जो डीआई आते हैं वो आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स में आपको अरिथमेटिक जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स उसके कॉन्सेप्ट के डीआई जो है वो नहीं देखने को मिलते, वो मेंस में आते हैं। ठीक है तो डीआई जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड रहता है बिकॉज एग्जामिनर को आपका जो कैलकुलेशन वाला एस्पेक्ट है वो प्रीलिम्स में चेक करना है। ओके और अरिथमेटिक जो है वर्ड प्रॉब्लम्स, इसको मैंने स्टार इसलिए मार्क किया है बिकॉज जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक्स भी करोगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं, जैसे एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एसआईसीआई है, ओके ये आप 6-7 टॉपिक भी अच्छे से कर लोगे ना तो उसमें से आप आराम से अरिथमेटिक में से आउट ऑफ 10 6 to 7 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो और आपका जो अटेम्प्ट है, जो ओवरऑल अटेम्प्ट है आउट ऑफ 35 30+ आराम से जा सकता है। ठीक है अगर आप चाहते हो तो आप सारे के सारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स भी कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वैसे भी अरिथमेटिक आपको मेंस में आने ही वाला है। ठीक है लेकिन अगर आपको कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ऐसे जो टॉपिक्स है वो प्रीलिम्स के लिए पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ऐसे टॉपिक्स आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए आप नहीं छोड़ सकते, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ जब मैं आपको मेंस का एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है तो आई होप कि आपको ये जो प्रीलिम्स का सिनारियो है वो क्लियर है और कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है ये एक बार आप अच्छी तरीके से देख लेना कि प्रीलिम्स में आप इतने सारे टॉपिक्स करोगे, आपका स्पीड और कैलकुलेशन अच्छा रखोगे। कॉन्सेप्ट इतने लर्न नहीं करने हम लोगों को प्रीलिम्स में, 2-3-4 इतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं और हम लोगों को कैलकुलेशन पे ज़्यादा हमारे फोकस करना है। ठीक है और कैलकुलेशन के साथ साथ फिर आपका स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। ठीक है तो प्रीलिम्स को क्रैक करने का जो टेक्निक है वो यही है कि आप अपना कैलकुलेशन अच्छा करो, ओके स्पीड जो है उस पर ध्यान दो, ये चीज़ें करोगे और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे तो जाहिर सी बात है कि प्रीलिम्स क्लियर करने में आपको कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है अभी बात करते हैं मेंस की। ठीक है देखो जब भी हम लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो हम लोगों को मेंस देने के लिए मिलता है और जो एग्जामिनर है उसने ऑलरेडी प्रीलिम्स स्टेज में आपका स्पीड और कैलकुलेशन उसने चेक कर लिया है, तो मेंस में वो फिर से वही चीज़ चेक नहीं करेगा, उसका सेंस नहीं बनता है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है और आपका जो एनालिटिकल माइंडसेट है वो चेक करने की कोशिश करेगा और ये चेक करने का जो बेहतर तरीका है वो है अरिथमेटिक, है ना। जैसे आप देखते हो कि अरिथमेटिक में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, एसआईसीआई है, इस तरीके के अलग अलग टॉपिक्स अरिथमेटिक में होते हैं। ठीक है इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत होती है और क्वेश्चन को सही तरीके से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। ये स्किल अगर आपके पास है तो जाहिर सी बात है कि मेंस में आप अच्छा स्कोर करोगे। ओके और मेंस में अगर आप देखोगे ना तो एक ड्रास्टिक चेंज होता है पैटर्न में। प्रीलिम्स में आपने देखा कि आपको बहुत कम टाइम मिल रहा था लेकिन आपको उसके कंपेयर में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ रहे थे, लेकिन मेंस की जब बात आती है, मेंस में आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस अराउंड उतने ही है जितने प्रीलिम्स में है, 35 to 40 क्वेश्चंस। ठीक है लेकिन आपको टाइम देखो कितना मिल रहा है मेंस में, अराउंड 40 to 45 मिनट्स आपको टाइम मिलता है, डिपेंडिंग कि आप किस एक पर्टिकुलर बैंक का मेंस दे रहे हो। ओके अलग अलग बैंक्स की जो मेंस के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए अलग अलग क्वेश्चन का क्राइटेरिया और अलग अलग टाइम का क्राइटेरिया रहता है, बट यूजुअली 40 to 45 मिनट्स आपको मिलता ही मिलता है टाइम, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास टाइम तो अभी ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चंस उतने ही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे उनका जो फोकस है वो है कॉन्सेप्ट और एनालिसिस पे। तो वो क्या करेंगे, ये जो 35 से 40 क्वेश्चंस होंगे उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है वो पूछेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से। ओके
और आप देखोगे प्रीवियस ईयर के कोई भी बैंक का आप मेंस का पेपर देखोगे तो उसमें आपको डीआई के ही क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। अराउंड 50% क्वेश्चन जो है वो आपको डीआई के मिलेंगे। जैसे 35 to 40 क्वेश्चन है तो उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आपको डीआई में से ही मिल जाएंगे। ओके, तो डीआई का वेटेज बहुत ज़्यादा है और ये डीआई कैलकुलेशन तो उसमें रहेगा ही, लेकिन मेन उसमें रहेगा अरिथमेटिक बेस्ड। जैसे कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डीआई पूछ लिया, टाइम एंड वर्क का डीआई पूछ लिया, बोट्स एंड स्ट्रीम्स का डीआई पूछ लिया। इस तरीके से डीआई आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स लेवल में जो डीआई आते हैं वो कम्प्लीटली अलग होते हैं मेंस लेवल के डीआई से, इस तरीके से। ठीक है, और साथ ही में एक एक्स्ट्रा टॉपिक वो पूछते हैं डेटा सफिशिएंसी, एंड इसमें भी आपको अरिथमेटिक के ही कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने पड़ते हैं डेटा सफिशिएंसी में। ओके, तो आपने देखा डीआई में भी आपका अरिथमेटिक आ रहा है, डेटा सफिशिएंसी में भी अरिथमेटिक आएगा, और ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो भी अरिथमेटिक के ही होते हैं। तो आप देख रहे हो कि मेंस में आपका जो कंप्लीट फोकस है एग्जामिनर का वो है अरिथमेटिक पे, है ना। तो जब आप अरिथमेटिक अच्छी तरीके से करोगे तो आपका मेंस का जो हर्डल है वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। और प्रीलिम्स के लिए आपको थोड़ा सा आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है उस पर फोकस करना है, राइट। तो आई होप कि आपको अभी प्रीलिम्स और मेंस का जो डिस्टिंक्शन है वो अच्छे तरीके से समझा होगा। हालांकि हम लोगों को प्रीलिम्स और मेंस के लिए साथ में ही पढ़ना होता है, बट आपको ये डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि कौन से स्टेज में आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स या कौन से पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है। ओके, तो बस ये वीडियो बनाने का जो मकसद मेरा था वो यही था कि जो स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है वो क्लियर किया जाए कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन को अप्रोच करना है। ओके, अभी आगे मैं जो वीडियोस अपलोड करूंगा कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियोस में अपलोड करूंगा जो मेमोरी बेस्ड आपके पेपर्स होते हैं उस पे। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे स्टार्ट करेंगे, और आगे चलते चलते मैं अरिथमेटिक, डीआई, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेंस लेवल, प्रीलिम्स लेवल, सब के लिए वीडियोस जो है वो रेगुलरली इस पर्टिकुलर चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली आप जो चैनल है मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप बेल आइकन दबाते हो चैनल के बाजू में, ओके, तो उसमें डेफिनेटली आपको जो रेगुलर अपडेट्स है मेरे वीडियोस के वो आपको मिलते रहेंगे। जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँगा आपको मेल में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नया वीडियो जो है वो आ गया है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला जो वीडियो है वो समझा होगा कि जिसमें मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू बताया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।